तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपकी फर्स्ट क्लास है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलता हूँ कि बिल्कुल शांति से समझना, शांति से देखना, आवाज मत करना। और ये क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला चैप्टर है आपका पेरीमीटर एंड एरिया। अगर आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन समझ लेना, ठीक है? समझ लेना आप लोग। यस, आ जाओ खुशी बरार। चलो अभी मेरे पास ही रहेगा, चलो मोबाइल। जो बच्चे की रिक्वेस्ट आएगी मैं लेता जाऊंगा। ये पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर है जो मैं आप लोगों के लिए आज बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कुछ आपके चैप्टर भी मैं इसमें कराऊंगा, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, कुछ आरएस अग्रवाल के होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो बच्चे आ गए हैं अपना नाम लिख के सिर्फ मुझे अटेंडेंस लगा देना। यस, वरुण जी आ गए हैं, पाखी गुप्ता जी आ गई हैं। यस, चलिए महिमा, ठीक है। तो करते हैं। ये आपकी 8:45 तक क्लास चलेगी, बहुत बढ़िया क्लास चलेगी आपकी। आज ही आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? तो करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है। हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है जी, एरिया क्या होता है और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है ना? समझ रहे हो यार? कि मतलब अभी जो मैंने साइड में लिखा हुआ है वो नहीं दिखा रहा हूं मैं तुमको, सिर्फ मैं ये समझा रहा हूं कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है और एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल, जो कितनी स्पेस घेरता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु कितना स्पेस घेरता है वो हम कहते हैं, कवर करता है, कितना एरिया कवर करता है, कितना क्षेत्रफल कवर करता है, उसको हम कहते हैं एरिया, ठीक है? अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ, कुल लंबाई किसी ऑब्जेक्ट की। जस्ट लाइक जैसे ये पेन है, ये पेन एक 1 इंच, 10 इंच, 12 इंच जितना बड़ा है, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मीन्स हो गया टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। एरिया मीन्स होता है द एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बताओ इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं? प्लीज रिप्लाई मी, यस सर और नो सर। समझ में आ रही है बात या नहीं? यस सर। चलो ठीक है। तो अब एरिया और पेरीमीटर आपको आ गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले हम लेते हैं स्क्वायर, ठीक है ना? प्रॉपर्टी आप लोग नोट करते जाना, कॉपी पेन लेके, ठीक है ना? मेरी क्लास में स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी पेन लेके नोट करना है। अगर कॉपी नहीं है पास में तो मंगा लो कॉपी, जल्दी से फटाफट मंगा लो कॉपी को, ठीक है? मैं यहाँ पर करता हूँ एरिया। एरिया का जो एक फार्मूला होता है वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो आपने याद किया होगा कि सर्कल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, या रेक्टेंगल का क्या होता है, लेकिन मैं तुमको यहाँ बताऊंगा कि एरिया का मीनिंग क्या होता है। तो एरिया सबसे पहले हम निकालते हैं स्क्वायर का। तो लो जी, ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर मैंने बनाया हुआ है, ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी, साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? तो इसकी साइड्स क्या क्या होती हैं? ए ए ए ए। बोलो आया समझ में इतना या नहीं?
स्क्वायर मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। चलो ये बच्चे लोग कुछ लेट आ रहे हैं, कोई हाँ, सम ऑफ द साइड्स, यस सर, पेरीमीटर मीन्स यस, यस, है ना। अब समझो, देखो फर्स्ट डे है, पहला कॉन्सेप्ट है, बच्चों को सबको आता है, स्क्वायर का एरिया सम ऑफ ऑल द साइड। लेकिन ये क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है? एरिया का मतलब है साइड इनटू साइड, लेकिन ऐसा क्यों है? साइड इनटू साइड तो हमको मालूम है, लेकिन ऐसा क्यों है? ठीक है, तो एरिया का डेफिनेशन होती है एरिया की इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स होता है टोटल लेंथ, लंबाई। तो इसका बेस क्या है? ए बी। तो ए बी में बेस क्या है? ए, ठीक, ठीक है। और इसकी हाइट क्या है? ए। तो इसका एरिया क्या निकल गया? ए इंटू ए इक्वल टू स्क्वायर। बोलो याद रखोगे अब आगे? समझ में आया नहीं? यस सर, नो सर, जल्दी से। एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक है। पेरीमीटर इसका ए है, हाइट भी इसकी ए है, इसलिए फार्मूला मॉडिफाई होके आ गया है ए इंटू ए मीन्स ए का स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर? चलो वेरी गुड। चलो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, रिप्लाई। जिसको समझ में नहीं आ रहा है एक बार नो करके भेज देंगे तो मैं उसको दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। चलो आ गया समझ में, ठीक है। चलो तो अच्छा, दूसरा और आपको याद रखनी है, लिखते जाना कॉपी में। जो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। स्क्वायर के ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो नोट कर लो, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब पेरीमीटर क्या निकालेंगे हम? पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर कैसे, क्या होगा फार्मूला? पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग फार्मूले को याद ना करो, सिर्फ समझो, ठीक है ना। तो इसके साइड्स क्या है? 1 2 3 4। तो P इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू आ गया 4a, ठीक है। कॉपी पेन रखो साथ में, नोट करते जाओ जल्दी से फटाफट। यस, चलो जो नोट कर ले वो डन सर लिख के भेज दिया करे। डन सर, चलो। चलो ये हटा ही देता हूं, मैं बड़ा सा लिख देता हूं। ये स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। ए ए ए ए ए बी सी डी, ये जो लाइन जाती है बीच में, ठीक है, इसको हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। बोलो, समझ में आ रहा है? डायगोनल, क्या कहते हैं इसको? डायगोनल्स, ठीक है। और ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर,
और ये क्या है हमारा बेस। ये डायगोनल हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, क्या है हाइपोटेन्यूज। अगर आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का फार्मूला नहीं मालूम है, नहीं याद है, तो मैं बता देता हूं आपको। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो इसका फार्मूला बनता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। पी की जगह क्या है ए, ठीक है ना। बेस की जगह भी क्या है ए। एच की जगह क्या है डायगोनल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर। ठीक है, ए और ए कितना हो गया 2 ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, ये डी स्क्वायर रूट आ जाएगा इधर साइड में इस तरफ में। ठीक है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा √2 ए स्क्वायर। अब ए का पेयर क्या बनेगा, 2 का तो ऐसे ही रहेगा, ए का ए इंटू ए, तो एक पेयर आ जाएगा बाहर, एक पेयर क्या आ जाएगा बाहर। तो डी इक्वल टू हो जाएगा √2 ए। बोलो आया समझ में या नहीं, डायगोनल का फार्मूला बता दिया मैंने आपको, वही रख दो। आया यस और नो, जल्दी से फटाफट बोलो। यस सर, नो सर, मुंह से नहीं। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। ठीक है, देखो मैं आपको ना डायरेक्ट फार्मूले भी लिखवा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाना सीखो कि बनाते कैसे हैं फार्मूले को। ठीक है, चलो उतार लो इसको, फटाफट उतार लो। आज फर्स्ट क्लास है हम लोगों की, पहला बैच है। चलो उतार लिया करो, तो एक बार डन सर बोल दिया करो, डन सर। डन, वेरी गुड, चलो हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम रेक्टेंगुलर पार्ट पर। ठीक है, ये तो हो गया स्क्वायर आपका। ठीक है, हम्म, इसी का एक और फार्मूला लिख दो, इसका एरिया ऑफ द स्क्वायर का एक और लिख लो, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2। और याद रखना रेक्ट स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो इसका जो एरिया आएगा
वो हाफ डायगोनल का स्क्वायर, हाफ डायगोनल का स्क्वायर, जल्दी से नोट कर लो इसको भी, ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर हाफ d1 इंटू d2, ठीक है, या फिर हाफ डी स्क्वायर। चलो उतार लिया, वेरी गुड। चलो अब और दूसरा है आपका रेक्टेंगल, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। एरिया ऑफ फोर वॉल्स का अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? ये क्वेश्चन आ गया ये। चलो मैं रेक्टेंगल का बताता हूं आपको। ठीक है जी। ए बी सी डी, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया बताओ। अभी मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर क्या है इसका, एल, हाइट क्या है इसकी, बी, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और ईच एंगल इज 90 डिग्री, क्लियर है। इसका एरिया क्या होगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है। दूसरा मतलब पेरीमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो कितनी लेंथ आ रही है, दो, ब्रेथ कितनी आ रही है, दो, ठीक है। दो लेंथ और दो ब्रेथ, यहां पर ब्रेथ, तो आ गया 2l प्लस बी, ठीक है। और ये डायगोनल, डायगोनल कैसे निकलेगा हमारा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने ऑलरेडी पीछे स्क्वायर वाले में आपको बताया हुआ था। जल्दी से नोट करो इसको, समझ में आया या नहीं वो बताओ मेरे को। हमें किसी भी उसमें दो चीजें निकालनी होंगी, एरिया ऑफ द पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर एंड डायगोनल्स, ठीक है ना। ये दो तीन चीजें निकालनी होंगी बस, ठीक है। तो यस आ गया समझ में, वेरी गुड। चलो उतार लो इसको, फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, है ना। उतार लो इसको, फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। डन, वेरी गुड, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ 11.1 से, ठीक है। 11, 10 जो भी एक्सरसाइज है आपकी, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। डन, चलो। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी की बुक किस किस बच्चे के पास है और किसके पास नहीं है।
अगर ये क्वेश्चन नहीं है आपके पास में तो बताओ मेरे को जल्दी से, नोट कर लो जो सामने लिखा है मैंने। नो सर। खुशी जी, कोई बात नहीं है। जिन बच्चों के पास में एनसीईआरटी की बुक नहीं है, कोई और बुक लगी है, तो आप मुझे वो क्वेश्चन भी भेज सकते हो अपने। अभी नहीं भेज दोगे, जब क्लास होगी उस दिन भेजोगे, 4-5 घंटे पहले। ठीक है, या कल भेज देना तो मैं परसों कराऊंगा, ठीक है। चलो, तो आपके भी क्वेश्चन कर लेंगे हम। हम्म। हाँ, कोई इशू नहीं है, चीज वही है। आप मुझे वो बुक के क्वेश्चन भेज देना जो आपके पास बुक है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे पास में RS अग्रवाल है, ML अग्रवाल है, RD शर्मा है, और एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, चलो इसको करते हैं हम पहले। देखो, कभी भी कोई क्वेश्चन करेंगे हम पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड। हाँ, यू हैव बुक, नो प्रॉब्लम, जिनके पास है अच्छी बात है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। एक चीज और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कि मीटर सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो याद रखना, अगर कोई यूनिट मीटर में है दूसरी सेंटीमीटर में है तो दोनों यूनिट्स को सेम कर लेना, या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं? 8:45 ओवर कर दूंगा आपकी क्लास, ठीक है। आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे आपको, ठीक है। बेसिक समझा के बाकी क्वेश्चन घर से करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये कर लोगे आप। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल में जरूर वीडियो शेयर किया करो। अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं है, आप उनको फ्री में वीडियो भेज दो, ठीक है। फ्री में भेज दो, ठीक है ना। ये आज की वीडियो आपको कल मिल जाएगी या परसों मिल जाएगी, आप उनको शेयर कर दिया करो, ठीक है। उनको बोलो कि मैथ 99 की क्लास उनके घर पर मिल रही है ना। अभी आप चाय पी रहे होंगे और आपको क्लास मिल रही है। ये है रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर, ठीक है। दिया हुआ है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर, लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है 500 मीटर, ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू दिया हुआ है 300 मीटर। तो कभी भी हम क्वेश्चन करते हैं तो पहले हम उसमें ये देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन है लेंथ 500 मीटर और ब्रेथ 300 मीटर। हमें निकालना है एरिया। क्या निकालना है? एरिया। एरिया इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। जल्दी से करके बताओ मेरे को, जल्दी से, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ 500, ब्रेथ 300। जल्दी से, जिसका आंसर आ जाए मुझे बताते जाओ, ठीक है, जल्दी से। किसी ने 2 जीरो लगाई, फिर 3 जीरो लगाई, फिर 4 जीरो लगाई। यस, 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 स्क्वायर मीटर, यस, 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 यस। चलो, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीज मुझे आपका देखना था, कुछ बच्चों को क्लियर करना है। कभी भी जो एरिया में आएगा, देखो क्या आएगा, 500, हमने मल्टीप्लाइड करा 500 मीटर इंटू 300 मीटर। ये आपको स्कूल में नहीं बताते हैं, स्कूल में सीधा मल्टीप्लाइड कर देते हैं। क्या किया आपने, 3 को 5 से मल्टीप्लाइड करा तो आ गया 15। 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दी। उसके बाद में क्या होता है कि जो ये मीटर दिया हुआ है ना, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए।
तो मीटर भी मीटर से मल्टीप्लाइड होगा, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। बोलो ये पॉइंट समझ में आया या नहीं, या सुन नो। स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज क्लियर, सब बच्चों को क्लियर है? यस सर, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलो उतार लो इसको, उतारते भी जाओ जल्दी से, फटाफट उतारते जाओ। उतार लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखो मल्टीप्लाइड करना वगैरह सब आता है आपको, बस मुझे छोटी छोटी चीजें बतानी है आपको, है ना। छोटी चीजें ऐसे, जैसे कि बच्चों को नहीं पता मुझे मीटर स्क्वायर क्यों लगाना चाहिए, है ना। तो मीटर स्क्वायर क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि यूनिट भी यूनिट से मल्टीप्लाइड हुई है, मीटर इंटू मीटर भी मल्टीप्लाइड हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000। तो सबसे पहले यहां देखो, आपको ये कैसे समझ में आएगा यार, मुझे एरिया है या पेरीमीटर है। तो दिया हुआ है गिवन 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 10,000, 10,000। द कॉस्ट ऑफ लैंड, हमें वो लैंड की कॉस्ट निकालनी है। याद रखना, आपको नहीं पता कि हमें एरिया करना है या इसमें हमें पेरीमीटर करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 1 मीटर स्क्वायर लिखा है, यहां पर स्क्वायर लिखा है मतलब एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी आई है, तो हमारा जो उसका एरिया निकला था कितना निकला था, 15, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। तो इसको इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, 1 5 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 इंटू 1 5 1 2 3 4, इतनी जीरो लगा लो, नहीं तो 15 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगी कॉस्ट रुपीज में, क्योंकि वहां पर रुपए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रुपए। बोलो आए समझ में या नहीं, क्लियर और नोट। उतारते भी जाओ इसको, क्लियर है। चलो उतारते भी जाओ इसको, चलो जो उतार लेगा बच्चा यहाँ डन कर दो। सर यहाँ 15 2 2 4 क्यों आया है, क्योंकि ये ऊपर एरिया हमने निकाला था ना, इसका एरिया पहले निकाला था, और दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, मतलब हमें जो जमीन है, जो लैंड है, उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। जैसे कि समझो, मैं समझाता हूं तुमको, तुम कोई कपड़ा खरीदने गए, 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट 10 रुपए है, 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट 10 रुपए है, तो 5 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी होगी, बताओ मुझे जल्दी से बताओ, सब बच्चों से पूछ रहा हूं। 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट अगर 10 रुपए है, तो 5 मीटर की कितनी होगी, 50 होगी, मल्टीप्लाइड किया ना। तो ऐसे ही यहां पर किया हमने, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10,000 रुपए, तो 15 जो भी लिखा हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाइड करा हमने। ठीक है, चलो वेरी गुड, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्लियर। ठीक है, वेरी गुड, हाँ ठीक है, इट्स ओके, है ना, रुपये में आएगा आंसर। ठीक है, रुपये में आएगा आंसर। दोस्तों को जरूर शेयर किया करो वीडियो, जो आपके ग्रुप में भेजता हूं, दोस्तों को भी शेयर किया करो, कुछ उनका भी प्रॉफिट हो जाएगा, भला हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास आपके ले रहा हूं, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला,
फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। इसको मैं करने का तरीका बताता हूं पहले तो। देखो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना एरिया और पेरीमीटर में, तो सबसे पहले ये लिखा करो कि गिवन क्या है, दिया क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं गिवन। ठीक है गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बच्चों, है ना। थोड़ा सा नॉट फीलिंग वेल। इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भेज दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेज दूंगा जो आपने घर से करने हैं। ठीक है, ठीक है, चलो वर्कशीट भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क। एक पार्क है, क्या है पार्क, उसका एरिया निकालना है हमने। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू 320 मीटर। याद रखना कि जो पेरीमीटर होगा वो सिंगल यूनिट में आएगा। ठीक है, या तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, गज, स्क्वायर या यार्ड्स, गज जिसको कहते हैं उसमें आएगा, सिंगल में आएगा। क्योंकि पेरीमीटर मीन्स होता है लेंथ, मीन्स लंबाई। ठीक है ना, हम उसकी लंबाई निकाल रहे हैं। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, यस 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 यस, चलो स्क्वायर है ये। इसका जो पेरीमीटर दिया है वो दिया हुआ है 320 मीटर। हमको क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर। लेकिन हमें तो पेरीमीटर दिया है, ए तो दिया नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पी इक्वल टू 4 ए, क्योंकि इसकी साइड्स कितनी है, 4। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 4a इक्वल टू 320। 4 इसमें डिवाइड होगा, 320 अपॉन में 4, 4 का इससे डिवाइड दो आएगा 80 मीटर, मतलब 80 मीटर, 80 मीटर। बोलो इतना आ रहा है समझ में या नहीं, यस और नो, इट इज क्लियर, यस और नो, यस और नो। यस, खुशी जी थोड़ा रिमाइंड करो, क्वेश्चन गलत आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, अब एरिया निकालना है हमको। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ए का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। जीरो कितनी आएंगी, 2। यूनिट क्या आएगी, मीटर का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 6400 मीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया है नहीं, यस और नो, 6400 स्क्वायर मीटर, यस, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आ चलो कितने बच्चों को मुझे बताओ जल्दी से, अभी मैसेज करके मुझे बताओ कितने बच्चों को पेरीमीटर, एरिया, स्क्वायर और रेक्टेंगल, दो चीजें बताई मैंने, कितने बच्चों को क्लियर हो गया है, प्लीज रिप्लाई मी प्लीज। यस, खुशी जी हो गया आपको। ठीक है, तो मेरी क्लास में मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि आप 2 3 4 इतने क्वेश्चन करो, लेकिन वो दिमाग में आ जाए आपके, है ना। मैं आपको लाइन से 10 क्वेश्चन करा दूं, पता चला 4 के बाद में आपको दिमाग में आया ही नहीं कुछ भी। ठीक है, चलो आ गया, यस क्लियर हो गया, वेरी गुड, इट्स वेरी क्लियर। तो आज मैं क्वेश्चन यही करवाता हूँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज कुछ बच्चे आए भी नहीं है, उन्होंने रिकॉर्डिंग मांगी है, लेकिन रिकॉर्डिंग में क्या होता है
आप जैसे इंटरेक्शन कर रहे हो मेरे सामने, रिकॉर्डिंग में नहीं हो पाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आप सुनते हो खाली, है ना, वो तब सुनो जब मेरी क्लास ले लो, ठीक है। तो उसमें इसमें थोड़ा अंतर आता है। रिकॉर्डिंग तो आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज और देख लोगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं करते हैं। और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, एरिया एंड पेरीमीटर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भेजूंगा, तो वो आप लोग घर से करके लाएंगे। मुझे भेज भी दिया करो, मैं चेक कर लिया करूंगा आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना वीडियोस। आपको अच्छी लग रही है, फीडबैक भी जरूर देना। ओके बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। फीडबैक जरूर दिया करो अपना, वीडियो फीडबैक। सेकंड क्लास है आपकी ये। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो, ओके ओके।